देखिए बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, वर्ब के काइंड्स में 3 प्रकार के वर्ब पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसमें फाइनाइट वर्ब पहले पढ़ाया जा चुका है, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब। अब उसके बाद सेकेंड कांड में नॉन फाइनाइट वर्ब है और थर्ड में आपको मिलेगा ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। तो हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब में जो अनिश्चित क्रिया होती है वह 3 तरह की होती है। एक इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव वर्ब वह होता है द सेकेंड वर्ब ऑफ द सेंटेंस बट शुड बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि इट कैन बी टू इन्फिनिटिव और वेयर इन्फिनिटिव। कह रहा है कि इन्फिनिटिव वह वर्ब होता है जो सेंटेंस का सेकंड वर्ब होता है और सेकंड वर्ब होने के नाते वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है, तो वह सेकंड वर्ब इन्फिनिटिव होता है। इसमें ये बता रहा है कि इट कैन बी टू इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव भी हो सकता है और वेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। जैसे कि बेयर माने होता है नंगा, गंजा, लेकिन उसमें टू नहीं आएगा, इसलिए टू इन्फिनिटिव टू आता है तो बताया जाता है। अब बेयर इन्फिनिटिव में टू नहीं आता, इसीलिए बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। फर्स्ट, आई लाइक टू ईट फूड, तो टू ईट दिया, ईट फर्स्ट फॉर्म है लेकिन टू लगा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे, इसीलिए यह टू इन्फिनिटिव है। सेकेंड में देखेंगे सी वांट्स राइट अ लेटर, ये बेयर इन्फिनिटिव है, तो इसमें दिया वांट्स फर्स्ट फॉर्म दिया है सी के बाद, अब फिर राइट दे दिया, इसमें टू नहीं लगा हुआ है, इसलिए राइट आपका बेयर इन्फिनिटिव है। सी नंबर का एग्जाम्पल आप देखेंगे, दे कॉल टू मीट हिम, दिया है कि यह दे वे कॉल बुलाते हैं टू मीट मिलने के लिए, उनसे उनसे मिलने के लिए वे बुलाते हैं, तो टू मीट इसमें टू इन्फिनिटिव है। डी नंबर में देखेंगे दे विल लर्न अ पोयम, बेयर इन्फिनिटिव कैसे हो सकता है? मॉडल ऑक्सिलरी के साथ, जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी है उसके साथ अगर वर्ब का यूज करते हैं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो आपका बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल क्या होता है? इट फंक्शन एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, यह जो है पार्टिसिपल सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है, विशेषण का काम करता है, तो वह पार्टिसिपल कहलाता है। वर्ब होते हुए भी वह एडजेक्टिव का काम करेगा, विशेषण का काम करेगा। एग्जाम्पल ए, ही सा अ डेड बर्ड, ही सा वह देखता है, अ डेड बर्ड मरा पक्षी, मतलब कहने का मतलब बर्ड को ये डेड क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए डेड होते हुए भी, वर्ब होते हुए भी यह एडजेक्टिव का काम करेगा, तो पार्टिसिपल है। उसके बाद बी नंबर में देखेंगे, आई मेट अ डांसिंग गर्ल, मैंने एक नाचती हुई लड़की से मिला, ठीक है, तो वहाँ डांसिंग है, वह भी पार्टिसिपल है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो पार्टिसिपल हो जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर में आते हैं जिरेंड। जिरेंड क्या होता है? यह इट फंक्शन एज अ नाउन इन द सेंटेंस, सेंटेंस में नाउन का फंक्शन करता है, वह चाहे सब्जेक्ट का काम करे या ऑब्जेक्ट का काम करे, इसमें आईएनजी फॉर्म ही आता है तो वह आपका जिरेंड हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि नाउन का काम करेगा, सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। एग्जाम्पल ए से स्पष्ट हो जाएगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज जो इंजूरियस टू हेल्थ, देखेंगे कि स्मोकिंग के बाद वर्ब का यूज हुआ है, अर्थात ये क्या है भाई? आपका यह नाउन है स्मोकिंग और उसके बाद ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए यह आपका क्या हो जाएगा? जिरेंड हो जाएगा। बी नंबर में सी लाइक्स प्लेइंग, सी वह लाइक्स पसंद करती है प्लेइंग खेलना, तो ये प्लेइंग जो है आईएनजी फॉर्म जो जिरेंड है, नाउन का काम कर रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि यह ऑब्जेक्ट के रूप में है।
तो इस तरह से हम वर्ब को देखते हैं कि वह कभी कभी वर्ब जो है नाउन का फंक्शन करता है, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो वह आपका जिरंड हो जाता है। तो इस तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरंड, हम इसमें पढ़ चुके। तो अब देखते हैं इसका ऑक्सिलरी अर्थात हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जैसे कि बोर्ड पर दिया जा रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया होता है, ऑक्सिलरी का भी वही अर्थ होता है, सहायक क्रिया। तो हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब में दो तरह के ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होता है और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी होता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या होता है, जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उसके साथ मेन वर्ब का रूप बदलता रहता है। कहीं फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, कहीं सेकंड फॉर्म हो जाता है, कहीं थर्ड फॉर्म हो जाता है, कहीं आईएनजी फॉर्म हो जाता है। यानी कि हम ये देखते हैं अंतर यही है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ मेन वर्ब का रूप बदलता है, जबकि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ मेन वर्ब का रूप बदलता नहीं है, वह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। कहने का मतलब यह है कि वह नंबर और जेंडर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, किसी काल पर प्रभाव नहीं डालता है, वह जो है फर्स्ट फॉर्म में हमेशा रहता है। जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी में नंबर, जेंडर और टेंस का प्रभाव पड़ता रहता है, और फर्स्ट जो फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब का बदलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा ये नंबर, आई हैड कॉल्ड यू। तो आई हैड, हर्ड देखिए ऑक्सिलरी वर्ब का ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, लेकिन यह मेन वर्ब कॉल्ड बदल चुका है, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हैड है। बी नंबर में यू आर प्लेइंग, आर प्लेइंग दिया है, तो प्लेइंग में आईएनजी फॉर्म लग गया प्ले में, तो प्ले क्या है आपका मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म लग गया, तो आर है, तो आर आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी टेंस में आप पढ़ेंगे, टेंस में जितना भी पढ़ेंगे उसमें ज़्यादातर आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज होगा और मेन वर्ब चेंजिंग होता नजर आएगा, ताकि टेंस को पता चल जाए कि किस टेंस में है, किसी भी व्यक्ति को टेंस का पता चल जाए। मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मॉडल ऑक्सिलरी में विल शैल आता है, ये फ्यूचर टेंस में यूज होता है, लेकिन ध्यान रहे कि मॉडल ऑक्सिलरी में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। अगर सेकंड थर्ड फॉर्म लगा दिए तो गलत हो जाएगा। तो मॉडल ऑक्सिलरी में विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ये नीड, इस तरह के विभिन्न प्रकार के जो मॉडल ऑक्सिलरी हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे एग्जाम्पल से पता चल जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, इसमें मे दिया हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरी है, लेकिन ये लिव जो है फर्स्ट फॉर्म है। उसी तरह से बी नंबर में यू कैन रीड दिस बुक, कैन लिखा हुआ है, कैन माने सकना होता है, आ रीड फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ मेन जो वर्ब होता है हमेशा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में रहता है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। नोट में मैं डाल चुका हूं, इसमें लिखा है दिस वर्ब डज नॉट इफेक्ट द टू द मेन वर्ब ड्यू टू नंबर और जेंडर। यह जो वर्ब होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो है नंबर या जेंडर, किसी भी नंबर का किसी भी जेंडर का सब्जेक्ट हो तो उसमें अपना प्रभाव नहीं डालता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती रहती है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं तो ही, सी, इट के साथ या सिंगुलर नंबर नाउन के साथ वर्ब में यस या यस लगा देते हैं, जैसे ही गोज, वह जाता है, और प्लूरल नंबर में गो लगा देते हैं, या प्लूरल नंबर का वो लगा देते हैं मेन वर्ब। तो दे गो, दे प्ले, ये सब लिख देते हैं, लेकिन सी गोज, सी प्लेज लिखते हैं, लेकिन कैन, कुड, वुड, शुड उसमें डालेंगे तो गोज, प्लेज ये बदलेगा नहीं। जैसे सी कैन प्ले, प्ले रहेगा, प्लेज नहीं रहेगा, प्लेज करेंगे तो गलत हो जाएगा। सी कैन प्ले, सी कैन रीड, ही कैन रीड, इस तरह होगा। यू मे गो, ऐसे होगा। तो कहने का मतलब यह है कि दे कैन रीड,
दे कैन गो, इस तरह, यानी नंबर और जेंडर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो वह मॉडल ऑक्सिलरी हो जाता है। हमेशा याद रखिए, सब परीक्षाओं में पूछता रहता है, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट दे देता है और इसमें वर्ब में यस या यस लगा देता है, कहीं नहीं लगाता है, कहता है क्या सही है क्या गलत है ना, एरर मिस्टेक को बनाइए या कौन सा वर्ब लगेगा उसको टिक मारिए, तो ऐसे करता रहता है। तो हमेशा याद रखिए, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और नंबर और जेंडर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी का फंक्शन क्या है, उस बॉक्स में मैं लिख चुका हूं। पॉसिबिलिटी शो करता है, पॉसिबिलिटी माने संभावना, संभावना व्यक्त करने के लिए भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। जैसे इट कैन रेन टूडे, इट कैन रेन टूडे माने आज वर्षा हो सकती है, तो उसमें कैन लगा हुआ है और वह संभावना व्यक्त कर रहा है, इसलिए वो पॉसिबिलिटी। तो कैन, कुड, वुड, शुड, चाहे या शैल, विल, ये संभावना व्यक्त भी करता है। एबिलिटी है, तो एबिलिटी क्या है, एबिलिटी माने ये होता है योग्यता, और कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता। तो एबिलिटी और कैपेसिटी में अंतर होता है। योग्यता जो होता है अपने मन, दिमाग या माइंड के अनुसार जो हम काम करते हैं वो एबिलिटी होती है, जबकि कैपेसिटी, क्षमता जो होता है वह हमारे शरीर से जो काम किया जाता है, चाहे उठाने का, बोझ उठाने का, चाहे किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखने का, तो हमारी शारीरिक जो शक्ति लगती है, बल लगती है, वो कैपेसिटी कहलाती है। तो हम एबिलिटी में भी यूज करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी का। जैसे मान जाइए राम कैन रीड दिस बुक, राम कैन रीड दिस बुक, यानी कि राम इस पुस्तक को पढ़ सकता है, यानी कि दिमाग का यूज कर रहा है, तो एबिलिटी है। तो एबिलिटी में इसका यूज हो सकता है। उसके बाद कैपेसिटी में वही कैन देखिए क्या करता है, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता है, यानी शारीरिक बल लगा रहा है। तो वहाँ कैपेसिटी का यूज करने के लिए भी मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। परमिशन लेने के लिए भी मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। जैसे मॉडल ऑक्सिलरी में अपने से बड़े लोगों से परमिशन लेते हैं तो मे का यूज करते हैं, मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, मे आई टेक दिस, इस तरह का मे का यूज करते हैं, तो उसमें परमिशन लेने के लिए यूज होता है। कैन का भी यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए, लेकिन क्या सिमिलर, बराबर, अपने बराबर के लोगों के लिए या अपने से छोटे लोगों से लिए परमिशन लेते हैं तो उसमें कैन का यूज है। कैन यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे या दे सकते हैं, तो इस तरह से। अब देंगे आएगा तो शैल का यूज, बिल का यूज करेंगे, वो भी परमिशन में आ जाता है कभी कभी अपने समकक्ष। विल यू गिव मी योर पेन, क्या अपना पेन देंगे, तो बिल शैल भी परमिशन देता है। इस तरह से ऑफर आता है। ऑफर में क्या होता है, ऑफर में प्रस्ताव जिसको बोलते हैं, ऑफर बोलते हैं, उसमें भी मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टी और कॉफी, मतलब क्या आप टी या कॉफी लेना चाहते हैं, उन दोनों में से क्या है, ऑफर है, प्रस्ताव है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन या ऑफर, इस तरह के जो भी एक्सप्रेशन आते हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी से हम कर लेते हैं। तो ये रहा आपका फाइनाइट वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब। ये वर्ब का पार्ट जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट समाप्त होता है। इस चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को शेयर करें, हाँ लाइक जरूर करें। और अगर आपको समझ में नहीं आता है या समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो कमेंट जरूर करें ताकि मैं अच्छा से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूं। थैंक्स।